अज्ञान की दशा और ज्ञान की दशा, इन दोनों का खुलासा सद्गुरु एक ही साखी में करते हैं। एक समाना सकल में, सकल समाना ताय, कबीर समाना बूझ में, जहाँ दूतिया नाय। एक समाना सकल में, एक मन उस सब में समाया है, पूरी दुनिया में डूबा है। और सकल समानाता है, और सारा प्रपंच मन में डूबा है। ये अज्ञान की दशा है। इस दशा को हमने अनादिकाल से पाला है। इस जीवन में जब से जन्म लिए हैं, यही पालते रहे। जो देखे, सुने, छुए, सूंघे, चीखे, उन्हीं को सोचते रहे और उन्हीं को अपने चित्त में बसाए रखे, वही संपत्ति समझे। दुनिया का कूड़ा कबाड़ दिमाग में भर के उसी में कुलबुलाते रहे, आनंद मानते रहे, यही जीवन मानते रहे, यही जीवन है। वही बारंबार आत्मा को काटता है। ज्ञानी की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कबीर समाना बूझ में, साहब कहते हैं ज्ञानी बूझ में समाया रहता है। बूझ, ज्ञान, सरल भाषा का प्रयोग साहब ज़्यादा करते हैं। जैसे स्वरूप के लिए जीव का प्रयोग उन्होंने बहुत किया। जीव बुनियादी शब्द है। जैसे देहधारी के लिए मानव बुनियादी है। हर व्यक्ति पहले मानव है, तो माता है, पिता है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गुरु है, बादशाह है, मंत्री है, संगीतज्ञ है, ज्ञानी है, जो कुछ कहो। लेकिन बुनियादी शब्द है मनुष्य। इसी प्रकार जीव अध्यात्म के लिए बुनियादी शब्द है। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही आत्मा है, जीव ही चेतन है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही परमात्मा। जीव को हटा देने पर ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, ये सब कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। जीव बुनियादी शब्द है अध्यात्म के लिए। वेदांतियों ने इसलिए कहा जीवो ब्रह्मयु नापरा, जीव ब्रह्म एव न अपरा। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। स्वामी शंकर ने अपनी वाणियों में बारंबार प्रत्येक भिन्न का निश्चय हुए बिना किसी कल्याण नहीं होगा। प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न। अपनी वाणी में प्रत्येक भिन्न का प्रयोग बहुत किए। प्रत्येक भिन्न का पदच्छेद करने पर होगा प्रत्येक अभिन्न। प्रत्येक अभिन्न एक में होगा, अलग अलग कर देने से होगा प्रत्येक अभिन्न। प्रत्येक नाम भीतर, भीतर का लाक्षणिक अर्थ है स्वसत्ता। अभिन्न का मतलब है उसे अलग न हो। जो स्वसत्ता है उससे अलग ब्रह्म नहीं है। प्रत्येक भिन्न बोध हुए बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। प्रत्येक भिन्न बोध होना चाहिए, यानी स्वसत्ता से अभिन्न बोध। ब्रह्म, परात्पर तत्व, परमात्म तत्व, जो भी बड़े शब्द कहो इस संबंध में, वो प्रत्येक अभिन्न है।
स्व से अभिन्न है, स्व ही है, बाहर नहीं। लेकिन उसका सादा शब्द है जीव। इसी प्रकार साहब यहाँ ज्ञान नगर के बूझ कहते हैं। कबीर समाना बूझ में। बूझ बहुत साधारण शब्द है, बूझ ही तो ज्ञान है। कबीर समाना बूझ में। साहब कहते हैं ज्ञानी ज्ञान में समाया रहता है, जहाँ दूतिया ना है वहाँ द्वैत नहीं रहता, एक कूड़ा कबाड़ नहीं रहता है। नीत खुली, जगत प्रपंच सामने हुआ। देह के सुख दुख, नाम रूप, हानि लाभ, प्राणी पदार्थ परिस्थित, जहाँ तक देखा सुना भोगा है, वही सबका कबाड़ दिमाग में आ गया। जितनी मात्रा में अहंता ममता है, उतनी मात्रा में चुभन शुरू हो गई। अहंता ममता कम है तो चुभन कम है। अहंता ममता जिनकी शून्य हो जाती है, चुभन शून्य हो जाती है। स्मृति तो हो जाती है लेकिन चुभन नहीं होती, द्वंद्व नहीं होता, दुख नहीं होता। ज्ञानी को भी दृश्य का स्मरण होता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं। और फिर उनका मन भी इतना निर्ग्रंथ होता है, वो सरल होता है। किसी दृश्य पदार्थ को जोर से पकड़ करके उसमें एकता नहीं होती, और जब चाहता है तो उसको बिल्कुल खारिज कर देता है। ज्ञान मात्र स्थित रहता है। सामान्य व्यवहार में स्मृतियाँ आती जाती हैं, लेकिन कहीं कोई लिप्सा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, क्योंकि अपने से जो जुड़ाव है उसको तोड़ देने पर कुछ नहीं रहता। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो खास काम करना है वो यही है। जो हम अपने को सब तरफ जोड़ते हैं, यही दुखद है, इसको तोड़ देना। तथागत बुद्ध ने भी अपनी वाणी में इस बात को कई बार दोहराया है। संबंध को काट दो, बिना संबंध के काटे कोई शांति नहीं पा सकता। अगर हविष्य है तो जोड़ो, अभी और जोड़ो, खूब जप लो संसार को, दुनिया के हान लाभ को। जब थक जाओ तब यह काम करो। थकना है, बिना थके काम नहीं बनेगा। दुनिया से थक करके ही दुनिया का मोह टूटने वाला है। एक समाना सकल में, एक मन और सकल संसार, सारा दृश्य 5 विषयों में विभक्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठा विषय नहीं है। और छठी ज्ञानेंद्रिय भी नहीं है। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 100 से अधिक तत्व हैं, तो एक तत्व में कम से कम एक विषय तो होगा ही। कोई ऐसा तत्व नहीं है मौलिक जिसमें कोई विषय न हो, गुण न हो। और उसको ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में एक इंद्री चाहिए, तो 100 से अधिक इंद्रियां चाहिए। लेकिन इंद्रियां तो 5 ही हैं और विषय 5 हैं। इसलिए 100 तत्व जो वैज्ञानिकों 100 तत्व से अधिक जो वैज्ञानिकों के हैं, उनके अपने ढंग से। विषय 5 ही हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये पांचों विषय में सारा जड़ दृश्य समा जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन्हीं का हम निरंतर अनुभव करते हैं और अपने को भूल करके इनमें राग करते हैं। वो राग ही गले की फांसी बनता है।
साधक का यही काम है कि इस फांसी को काटे। और आप कहीं भी कोई ग्रंथ उठा लीजिए, किसी मत के साधक इसको महसूस किए। हदीस को मैंने पढ़ा जो मुसलमानों का वह संकलन है जिसमें हजरत मोहम्मद ने अमुक बातें कही, अमुक उपदेश किया, ऐसे वो रहते थे, ऐसे करते थे। और काफ़ी है, बहुत है। ये भी लिखा है कि एक आदमी हजरत मोहम्मद की बातें लिख रहा था, तो एक ने कहा क्या लिखते हो? हजरत कभी संतुलित होकर कहते हैं, कभी उत्तेजना में भी कहते हैं, तो पता नहीं क्या ठीक रहता होगा। तो कुछ समय के बाद उसने पूछा हजरत से, तो गंभीर हो गए। तो उन्होंने कहा जो कुछ मैं कहता हूँ ठीक कहता हूँ। बहुत बातें हैं हदीस में, काम की चीज़ें भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। उसमें आता है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसकी संगत करना, वहाँ से तुम्हें आत्मिक रोशनी मिलेगी। अब ये वैराग्य की ही बात है। कोई भी साधक हो, गृहस्थी में रहते हुए कोई साधक साधना करता है, साधना करेगा तो कुछ अंतर्मुख होगा, और जब अंतर्मुख होगा तो ये मन का राग कांटे के समान खटकना शुरू होगा। जब तक वो अंतर्मुख नहीं होता है तब तक तो गधा लत्ती खाता है और होश हवास नहीं रहता। गधा लत्ती गधे एक बाड़ा में रहते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है तो एक दूसरे को दोनों पैर फेंक फेंक करके पीछे वाला मारते हैं। वो उसको मारेगा, उसको मारेगा, चेचे करेगा, गधा लत्ती। ऐसे जो अंधाधुंध में पड़ा है पीड़ित रहेगा, लेकिन होश हवास नहीं रहेगा। और जो साधना करेगा तब धीरे धीरे जब कुछ अंतर्मुख होगा तब उसे राग खटकेगा, मोह खटकेगा, दोष खटकेगा। जो रात दिन झूठ बोलता है उसको झूठ खटकता नहीं। उसका हृदय ऐसा विवेक शून्य हो जाता है जैसे कसाई जानवर रात दिन काटता है। हम लोगों से कहीं भूल से कोई छोटा जानवर, छोटा जीव कहीं मर जाए तो दुख होता है। और वे रात दिन जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को काटते रहते हैं। मुर्गा उर्गा तो देखो बाज़ारों में एकदम वही दुकान पर ही काटते रहते हैं। तो आदमी की चेतना सो जाती है। दुनिया में मोह बनाते बनाते, राग द्वेष करते करते वो खटकते नहीं हैं। दुख तो होता है, बेचैनी, अशांत, असंतोष रहता है, लेकिन मोह करना, बैर करना सहज धंधा लगता है। उससे अलग रह करके जीवन ही नहीं रह जाएगा ऐसा लगता है। राग न करे, द्वेष न करे। एक विद्वान ने लिखा है, बहुत पहले पढ़ा था, 40 वर्ष पूर्व। पढ़िए लिखे विश्वविद्यालय के थे, लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक। मुक्ति मुक्ति मैं जब सुनता हूँ, याद करता हूँ तो हंसी आती है। हर्ष न करो, शोक न करो, सुख न मानो, दुख न मानो, राग न करो, द्वेष न करो। ये कोई जिंदगी है? इसमें कोई आनंद है? बड़ी वीरतापूर्वक उन्होंने लिखा था। अब भाषा के विद्वान हो गए, उनके पास शब्द बढ़िया हैं, शैली बढ़िया है, व्याकरण जानते हैं, लच्छेदार लिख सकते हैं।
लेकिन वे जिस बाजार में गए नहीं हैं वहाँ की बात का उन्हें क्या ज्ञान होगा। और ऐसे लोग अब जैसे हम हैं, ट्रांजिस्टर खोल करके और उसका हम दोष निकालें, जबकि हम एक छोटा सा यंत्र भी नहीं बना सकते, सुधार नहीं सकते, साइकिल का पंचर नहीं बना सकते, तो ट्रांजिस्टर के विषय में, कंप्यूटर के विषय में क्या समझ सकते हैं। और उस पर हम व्यंग करें अपनी भाषा के जोर से, ये हमारा अज्ञान है। मुक्ति ऐसी चीज है जो सबको प्रिय है। मुक्ति का अर्थ है अखंड आनंद, परम शांत, जिसमें दुख न हो, दुख का स्पर्श भी न हो, थोड़ा भी दुख न हो, सदा आनंद, यही मोक्ष है। मोक्ष मर जाने के बाद होता है ऐसी बात नहीं, जीवन में होता है। जो जीवन में होता है वही जीवन के बाद रहता है। अनेक भाषी लोग एक जगह सो जाएं तो जब जागेंगे तो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे। सो जाने से उनकी भाषाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। शरीर के समाप्त होने से जो जीव की कमाई है वो समाप्त नहीं होती। बंधन है तो बंधन की कमाई आगे चलेगी, मोक्ष है तो मोक्ष। जीवन मुक्ति के लिए काम करना, विदेह मुक्ति के लिए नहीं। विदेह मुक्त तो अपने आप होगी, और जीवन मुक्ति आनुभविक स्थित है। इस जीवन में रहते रहते चित्त के क्लेशों का अंत, चित्त क्लेशित न हो, पीड़ित न हो, उद्वेगित न हो। जीवन का यही चरम परम सुख है। बहुत धन कमाए तो क्या कमाए, बहुत विद्वान हुए तो क्या हुआ, बहुत पद पाए तो क्या हुआ, अगर चित्त में स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग और वैकुंठ क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग। स्वर्ग का हम पदच्छेद करें तो होगा स्वर्ग, अपने में गमन, अपने में लौट आना। वैकुंठ, विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना। विकुंठ ही शुद्ध शब्द है। वैकुंठ विकुंठ को ही कहते हैं। कुंठा रहित हो जाना वैकुंठ है। कोई कुंठा नहीं, किसी के लिए वैर नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं। अमुक ने हमें ऐसा कह दिया था, मन में बनाए बैठे हैं, ऐसा आदमी कहीं सुखी होता है? आदमी से भूल हो जाती है। भूल जो करता है तत्काल उसे लगता है मैंने गलत कर दिया, और हम माने रहते उसने भूल की, दुश्मनी माने बैठे रहते हैं। और उस बेचारे ने अपने मन को शोध लिया कि मैंने गलत किया। अब अगर कोई गलती करके गलत न माने तो वो दुखी रहेगा, हमारा क्या नुकसान होगा? वैर बना करके कोई सुखी नहीं होगा। अमुक ने हमारी हानि की, अपयश किया, हमें नीचा दिखाया, समाज में नीचा दिखाया, ये भाव रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता। अपना अपना स्वभाव सब बरतते हैं, जैसी जिनकी बुद्धि है, समझ है, वैसा करते हैं। सब जीव तो विषयासक्त है, और विषयासक्त की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी गलतियां होती हैं। विषयासक्त केवल एक स्थूल काम भोग थोड़े है, वो है भयंकर धारा है, लेकिन और दूसरी धाराएं भी कम भयंकर नहीं। कोई गुरु बाबा बन करके मान बढ़ाई का प्रेमी हो
तो कम भवधारा में नहीं, सोने की बेड़ी है। धन, प्रभुता, अविवेक, जवानी, ये चारों अनर्थ की खानी, ये कहावत कहते अवध क्षेत्र में। और अपने अपने ढंग से भारत में बहुत विस्तृत क्षेत्र में इसको कहा जाता है अपनी भाषा के अनुसार। धन हो, प्रभुता हो। प्रभुता का मतलब है स्वामीपन, बहुत से मनुष्यों पर अधिकार हो। और अविवेक हो और जवानी हो। तो जवानी और धन और प्रभुता अपने आप में अनर्थ नहीं है, मूल है अविवेक। जवान साधक होते हैं। यहाँ तो जो कोई आता है उनमें से देखा जाए तो 90-95% जवान ही आते हैं, नौजवान बल्कि आते हैं। और जिनको हम नौजवान नहीं कह सकते, ऐसे बच्चे आते हैं। तो जवानी अपने आप में रत्न है। धन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा उपयोग होना चाहिए। प्रभुता है, स्वामित्व, पद पर रह करके कुछ करना है, उन्हें अपने को दास मानना चाहिए। मैं स्वामी नहीं, सेवक हूँ। विनम्र हो करके समाज की सेवा करें, चाहे गुरु हो, चाहे महंत हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अफसर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई हो, घर का अगुआ हो, अपने को सेवक मान करके काम करें। एक विवेक हो तो धन, जवानी, प्रभुता, ये सब अनर्थ की खानी नहीं बनेंगे। और विवेक न होने से, अविवेक होने से सब अनर्थ की खानी हो जाती है। तो मनुष्य के चित्त में दुनिया का संस्कार, ये प्रपंच, जगत प्रपंच चिपका है और उसी की याद होती रहती है, उसी में उबता डूबता रहता है। लेकिन विवेकवान का मन ज्ञान में डूबा रहता है, विवेक के प्रवाह में रहता है, आत्मा शांत रहता है। ये ज्ञान की स्थिति का स्वरूप है। ये कई बार कहा जाता है कि लौकिक दृष्टि से ज्ञान अज्ञान होता है किसी बात को जानना और न जानना। जिस विषय में हम जानते हैं ज्ञानी है, जिस विषय में नहीं जानते हैं अज्ञानी है। इसलिए दुनिया में कोई सर्वथा ज्ञानी नहीं है, कोई सर्वथा अज्ञानी नहीं। एक बहुत बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके विषय में अज्ञानी है। लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला अपने विषय में तो ज्ञानी है। इसलिए लौकिक दृष्टि से सभी ज्ञानी और सभी अज्ञानी। आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी वह है जो पांचों विषयों में मोह करता है, जगत दृश्य में मोह करता है। जो कुछ इंद्रियों से प्रतीत होता है प्राणी पदार्थ, परिस्थितियों का प्रपंच, उसमें मोह करता है, वो अज्ञानी है। और जो मोह नहीं करता है वो ज्ञानी है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है। मोह करता हो दुख पाता है, मोह नहीं करता हो दुख नहीं, उसे दुख नहीं होता है। मोह न करने की बात कही गई है, सेवा न करने की बात कहीं नहीं कही गई। इसलिए निर्मोही लापरवाह हो जाता है, वो सेवा नहीं करता है, ये ऑब्जेक्शन गलत है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन प्रिय जाने न अरुझे, तब कस प्रेमिन में अटके। निर्मोही संत
सबके हितैषी होते हैं, तन धन इत्यादि में कहीं नहीं विलंबते हैं, तो प्रेमियों में क्यों फंस जाएंगे? जो जितना निर्लेप रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा, और जितना लिपायमान होगा उतना उसका काम गंदा होगा। जो अपने पर कसौटी न रखेगा वो दूसरे के साथ शीलवान कैसे होगा? जो अपने को कठोर रख सकेगा, कठोरता में अपने को रख सकेगा, समता में रख सकेगा, वह दूसरे के लिए कोमल होगा। और जो अपनों के लिए कोमल होगा वो दूसरे के लिए कठोर होगा। निशीलता कहाँ से आती है? भोग बुद्ध से। भोग में हिंसा है, त्याग में अहिंसा है। राम ने भोग बुद्धि नहीं की राज्य के लिए, इसलिए वे शीलवान बने, भरत के लिए राज छोड़ दिए। ये अहिंसा है। भरत ने भोग की बुद्धि नहीं की तो उन्होंने भी हिंसा नहीं की, राजगद्दी पर नहीं बैठे, ये भाई का है मेरा नहीं। सेवकाई करना, अगर वो नहीं आते हैं तो सेवा करना है, तो सेवा किए, राजभोग नहीं किए। अपने को दोनों ने त्याग में रखा तो एक दूसरे के प्रति अहिंसा और शील का बर्ताव किया। कौरव पांडव ये नहीं कर सके, वो भी भाई थे, दोनों भोग की भावना वाले, लड़ गए, 18 दिन में कट के मर गए। जो बचे वो रोते रहे, युधिष्ठिर रोते रहे, गद्दी पे बैठे लेकिन रोते रहे। जो मेरी गीता की भूमिका है गीता सार में, उसको आप पढ़िए, अलग भी मैंने छाप दिया है, श्री कृष्ण और गीता, छोटी सी भी, उसको पढ़िए, देखिए। युधिष्ठिर रोते रहे, और निश्चित है विजित तो दुखी रहता ही है, विजयी भी दुखी होता है, क्योंकि अंत में प्रतिक्रिया होती है और अपनी करनी मन में प्रतिबिंबित होती है। एक समाना सकल में, अविवेकी का मन, अज्ञान दशा का मन, एक नाम मन सब में समाया, दुनिया भर में डूबा है। दिल फेंक बना है आदमी, कहीं थोड़ा चिकना देख लिया मोह गया, और सब ये चिकना कुछ दम नहीं रखते। आज जो चिकना है कल रुखरा, थोड़े दिन में रंग रौनक सब झड़ जाती है। जिन जिन वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में हम आकर्षित होते हैं, उन सब का सौंदर्य अत्यंत क्षणिक है, लेकिन विवेक जगा नहीं पाते, मोह जाते हैं। मोह के बाद बैर, बस राग द्वेष में जलते रहते हैं। इसलिए अविवेक अवस्था में यह मन सब में डूबा रहता है, और सब मन में डूबा रहता है। ये कहने का दो तरीका है, बात एक है। अंदर बाहर आपके संसार धो धो करके गुजर रहा है, इसका निवारण करो, ध्यान समाधि, इसीलिए इसका अभ्यास कराया जाता है। मन का द्वंद्व निरसन हो, एक समाना सकल में, सकल समान आता है। अज्ञान अवस्था में मन दुनिया में डूबा है, दुनिया मन में डूबी है, लेकिन ज्ञान दशा में जब अभ्यास करके सुबह आत्मा हो गया तो कबीर समाना बूझ में, बूझ में लीन रहता, ज्ञान में, जहाँ द्वितीय ना है वहाँ द्वैत नहीं। साहेब अद्वैत मानते हैं, साहेब का अपने ढंग का अद्वैत है, बुद्ध का अपना अद्वय है। सब
के दर्शनों की परिभाषा अपने ढंग से बुद्ध मार्ग में अद्वैत कहा जाता है, अद्वैत नहीं, अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है दोनों अतियों का त्याग, उच्छिन्नवाद, शाश्वतवाद, दोनों अतियों से रहित, ये उनका दर्शन है। भोगवाद और तप, ये दोनों से रहित अद्वैत है। भोगी मत बनो, लेकिन घोर तपस्वी न बनो। काया कष्ट करना, महीना महीना उपवास करना, जल शयन करना, खड़ेश्वरी रहना। स्वयं तथागत बुद्ध तप, घोर तप किए थे और इतना कमज़ोर हो गए थे, बोधगया जिसे कहते हैं बिहार में, जब वे पानी भरने गए, शरीर में तो ज़रूरत पड़ती, कलश रखते थे तो हाथ में लेके नहीं चल पाते थे, इतने कमज़ोर थे। घड़ा को गला में बांध करके गए नदी में, गहरे में, जहाँ से डूब सके, और डुबाए और चले, गिर पड़े, इतना कमज़ोर हो गए थे। और फिर तब उन्होंने अनुभव किया कि ये बढ़िया बात नहीं, तब छोड़ दिया और फिर खाने पीने लगे। फिर उनके चित्त में शांति आई और फिर वही मार्ग अपनाए। तो दोनों अतियों का त्याग, उसको अद्वैत कहते हैं, अद्वैत नहीं, अद्वैत। शंकर स्वामी का अद्वैतवाद है, केवल उन्हीं का नहीं, पहले से भी वो मार गए, उन्होंने इसको बहुत जोर से स्थापित किया। तो उनकी बात है जो समझना मुश्किल है। एक आत्मा है, दो नहीं है, क्योंकि एक आत्मा, आत्मा अखंड है, सर्वव्याप्त है। जब सर्वव्याप्त एक आत्मा है तो दूसरे का स्थान हो ही नहीं सकता है। आत्मा अखंड और सब जगह और एक, तो दूसरे गुंजाइश कहाँ? लेकिन उपदेश दूसरे में ही हो रहा है। जड़ तत्व भी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा है, अखंड है, सर्वत्र वही है, जगत है ही नहीं, जगत तीनों काल में है ही नहीं। अद्वैत, ये बात समझना और समझाना दोनों असंभव है। कबीर साहब का अद्वैत है, संकल्प शांत हो गया, अद्वैत है, अकेला रह गया। दो आदमी झगड़ते हुए साहब के पास आए। एक ने कहा, देखो साहब ये कहते हैं अद्वैत है। दूसरे ने कहा, देखो साहब ये कहते हैं द्वैत है। साहब ने कहा, दोनों ठीक कहते हो। उन लोगों ने कहा, दोनों कैसे ठीक होगा? कहे, दोनों ठीक। तब उन्होंने समझाया और उसी का भाव इस साखी में आया जो बीजक में है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। एक कहूँ तो है नहीं, एक कहाँ है? प्रवचन किस में होता है? अकेले में कहीं होता है? इतना साफ है कि अलग अलग सब हैं, सब आत्मा अलग अलग हैं, तभी सबका अलग अलग बंध है, मोक्ष है, राग है, विराग है, कर्मफल भोग है। इसको एक कैसे कहा जाए? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये सांकारिका की एक कारिका है, बहुत व्यावहारिक। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत् प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव, इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये इसका अन्वय है। जनन जन्मना, मरण मर जाना, करणानाम अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, कर्णों इंद्रियों का व्यवहार और अयुगपत् प्रवृत्ति
और तीनों गुणों का विपर्जय, ये सब द्वैत सिद्ध करते हैं, नाना, अद्वैत नहीं। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, तो एक कैसे है? कोई आँख खोले देख रहा है, कोई आँख बंद की है। कर्णानाम, कर्णों की भिन्नता, इंद्रियों की भिन्नता, और अयुगपत प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्त अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक आदमी सोया है तो दुनिया भर सोए नहीं है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, तो अयुगपत प्रवृत्ति है। और त्रैगुण विपर्याचैव, तीनों गुणों का विपर्जय, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत है ऐसा सिद्ध है, पक्का। पुरुष यानी चेतन, पुरनाम आगे, उस नाम जलाना, जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे वो चेतन को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष नाना है, चेतन नाना है, एक नहीं। और फिर इतना ही नहीं, जड़ तत्व तो नाना है, मिट्टी पानी आग हवा अलग अलग हैं, और एक एक तत्व में असंख्यात कण हैं, वे सब एक दूसरे से अलग हैं, तो एक कहाँ हो गए? इतनी विभिन्नता को देखते हुए और कहना सब एक है, कितना गलत है। लेकिन जब साधक संकल्प को शांत कर दिया, अकेला रह गया, तो वहाँ द्वैत कहाँ है? मन से ही जगत हमारे सामने खड़ा होता है। गाढ़ी नींद में हम जगत को नहीं जानते, जागृत अवस्था में भी जिसकी स्मृति नहीं रहती है उसको हम नहीं जानते। आपकी जेब में कोई चीज़ पड़ी है और आपका मन अलग है, तो आपके ख्याल में वो नहीं रहेगा। अस्मृत से संसार सामने होता है। जड़ और चेतन को जोड़ने वाला मन पुल है, ये मन पुल है, ब्रिज है, यही जड़ चेतन को जोड़ता है। चेतन जड़ में मन से जुड़ता है, मन जिस समय काम नहीं करता नहीं जुड़ता है। जब मूर्छा हो जाती है, किसी का ऑपरेशन होता है, मूर्छा हो गई, सब कुछ काम किया गया और उसको ले करके फिर कक्ष में लाया गया, बहुत समय पर जागा, जाग करके कहता मुझे कुछ पता नहीं रहा। स्वाभाविक किसी कारणवश शरीर में डिफेक्ट होने से बदहवासी हो जाती है। उसके पश्चात जितनी गतिविधियां उसके लिए की जाती हैं, एक्सरे लेना, दवाई देना और कुछ सारा व्यापार, वो जब होश में आता है बताता मैं कुछ नहीं जानता। मन से जगत का संबंध आत्मा का होता है, और जब मन एकदम शांत हो गया तो जगत कहाँ रहेगा उसके लिए? जगत जगत में है, उसके लिए नहीं। इसलिए अद्वैत है, अकेला है। अद्वैत की सच्ची स्थिति यही है। एक ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक और विकल्प ना आए तब तक अद्वैत ही मानना चाहिए, क्योंकि अद्वैत ज़्यादा ठीक है। कोई और विकल्प आएगा तो देखा जाएगा। मैंने लिखा है कबीर दर्शन के आखिर में परिशिष्ट में, अद्वैत का विकल्प संभव ही नहीं। सभी मत के साधक मानते हैं इंद्रियां शांत हो जाएं और मन शांत हो जाए, यही परम गति है। और इंद्रिय मन के शांत होने पर क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, सारा दृश्य का विलय, शेष शुद्ध चेतन मात्र रहता है। स्वामी शंकर ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि चाहे तुम जितना कर लो, ज्ञान विज्ञान की बात कितना पढ़ लो, कितना जान लो, दृश्य विलय बिना वो स्थिति न मिलेगी।
दृश्य का विलय हो। दृश्य क्या है? जो मन का प्रपंच है। एक दृश्य बाहर है, एक दृश्य मन है। बाहर का दृश्य हमें तकलीफ नहीं देता है, मन का दृश्य तकलीफ देता है। मन का दृश्य शांत हो जाए, मन के स्मरण शांत हो जाए, मन की गांठें कट जाएं, फिर कोई तकलीफ नहीं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। ये नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ताम उसे आहु कहते हैं परमाम गति, परम गति। 5 ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, ये परम गति। यहाँ कुछ पाने की बात नहीं। पाने की चीज़ तो अपना स्वरूप है, आत्मा है, वो तो है ही है, और उससे अलग तो कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान, भवानी, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गाड, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, आत्मा और आत्मा की स्थिति के अलावा कहीं कुछ मिलने की चीज़ नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा में शांति ही परमात्मा की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति है। और इस पर हस्ताक्षर अंततः सबका है। भारतीय परंपरा में तो चिंतन की उदारता और आत्मज्ञान है ही है। इस्लाम परंपरा में जिसमें कट्टर ईश्वरवाद है, उसमें भी सूफी संतों ने यही कहा, राह हक हरगिज नया बीता नगीरी 4 तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। राह हक हरगिज नया बीता नगीरी 4 तर्क। 4 का तर्क हुए बिना हक राह, सही रास्ता नहीं मिल सकता। 4 का तर्क, तर्क फारसी में त्याग को कहते हैं। फारसी, अरबी, संस्कृत, ये मालूम होता है बहनें हैं ये भाषाएं। लौह, संस्कृत में लोहा और अरबी में लोहा। दुआ, अरबी में आशीर्वाद, प्रार्थना, और संस्कृत में वही बात वेद में। इतना विसर्ग है अरबी फारसी में, देखिए इतना विसर्ग है। अरबी फारसी का कोई पाठ करता हो, दूर से पता नहीं लगेगा कि संस्कृत है कि अरबी फारसी है। राहक हरगिज ने आबी तानगीरी 4 तर्क। 4 का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, राग रंग का त्याग, मोह माया का त्याग, तर्क दुनिया। तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग। स्वर्ग दिल बहलाने की चीज़ और कुछ नहीं है। अपूर्ण कामनाओं की भड़ास स्वर्ग की सृष्टि है। यहाँ दुनिया में हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। जवानी क्षणिक, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं भोगों में थोड़े समय में, शरीर कमज़ोर हो जाता है, टट्टी पेशाब इससे निकलती है, पसीना निकलता है, और सब रंग में भंग हो जाता है, सब क्षणिक। इसलिए स्वर्ग में लंबी व्यवस्था कर ली गई। वो कल्पना मात्र और कुछ नहीं। तो फकीर कहता है कि स्वर्ग का भी त्याग, स्वर्ग की जो अपने दिमाग में बसाए बैठे हो जन्नत जाओगे, ये बकवास छोड़ो। स्वर्ग, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, मौला नाम ईश्वर, जो ईश्वर अलग मान रखे हो उसका भी तर्क त्याग करो। अलग ईश्वर कहाँ है? खुद ही खुदा है। तर्क, तर्क, इन तीनों के त्याग का भी अहंकार का त्याग। कितना खरा
पारक है ये, कितना खरा वेदांत है, सांख्य है। साधक निष्पक्ष होकर के जब उस स्थिति में साधना करके पहुंचता है तो फर्क नहीं रहता है। इसीलिए साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। एक ही मार्ग में कई फिरके और पंथ और शाखाएं बना करके एक दूसरे को नास्तिक कहने के लिए कमर कसे रहते हैं। धर्म के क्षेत्र में इतनी हृदयहीनता है, धर्म के क्षेत्र में अलौकिकता, चमत्कार, ये भयंकर जहर है। यही सारा प्रमाद लाता है, सब झुठाई है। अलौकिकता कुछ नहीं, सब लौकिक है। जड़ चेतन दोनों यही है, दुनिया में है। चेतन आप हो, जड़ जगत है। व्यवहार करो, विवेक से रहो। अलौकिक क्या है? चमत्कार क्या है? कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं। पहले हम एक चमत्कारी भगवान बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं, और फिर हम अपने को सिद्ध करते उस तक पहुँचे, इसलिए हम भी चमत्कारी हैं, जो चाहें कर देंगे। बस दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। यही सब मार्ग वाले करीब करीब करते हैं। कोई कोई मार्ग है जो खरा है, नहीं तो ऐसी गड़बड़ में सब डाले रहते हैं। और दुनिया को ज़रूरत है, धन नहीं है, रोग लगा है, लड़का नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए चमत्कारी बाबा लोगों का काम चलता रहता है, और ये बेवकूफ़ बनते रहते हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जय मत को लोभिया ते घर ठग को बास। साहब कहते लोभियों के गांव में ठग आता है तो उपवास से नहीं जाता है। वो एक का चार बनाएगा, आएगा, बैठ जाएगा, 1 रुपया दो, 4 रुपया बना के दे देगा। उसको बनाना है, हाथ फेरना है, बस 4 हो जाता है। बस लोग बनवाने आ जाते हैं। जब अपना मायाजाल खूब फैला लेता है तो ऐसा मारता है कि जो अपने जेब से खर्च किया है उसका सैकड़ों गुना लेकर के चला जाता है। उसके पास रहता है वही देता है, कोई बनावना नहीं पाएगा। तो लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है। लोग भ्रमित हैं और धर्म के नाम पर लोग भटकाने वाले, और फिर वह अपने को आस्तिक और दूसरे को नास्तिक कहने वाले, अपने को दीनदार दूसरे को बेदीन, अपने को पाक दूसरे को नापाक। ये धमाचौकड़ी धर्म के क्षेत्र में बहुत चलती है, एक जगह नहीं, हर जगह। हमारे निकट अयोध्या है, जहाँ महात्माओं का गढ़ है, जा कर के देख लो। सब वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन वैष्णव रामानंदी में कितना फ़र्क है। तिलक में थोड़ा सा ऊंच नीच है, उसमें कितना फ़र्क है। एक दूसरे से कितना फ़र्क मानने के लिए कमर कसे बैठे हैं। तू मैं होता है इसके लिए। शैव और वैष्णव में जब एक बार ज्ञानवापी पर प्रवचन था काशी में, वैष्णव भी थे, शैव तो वहाँ गढ़े हैं। तो एक शैव बोलते हुए कहे, हमारे शिव जी स्वाभाविक हैं, गढ़ गुड़ करके पूजना, कृत्रिम यानी राम की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ये गढ़ करके बनाई जाती है। शिवलिंगी स्वाभाविक है, नाम नहीं लिए, बड़े कायदे से कहे, लेकिन सीधी चोट थी। उनके शिव जी स्वाभाविक, राम की मूर्ति, शिव विष्णु की मूर्ति गढ़ गढ़ के बनाई जाती है। तब वैष्णव जब खड़े हुए कहे, हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ गढ़े जाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सभी मार्गों में ये दुर्दशा है, और ये सत्य को न समझने का फल है।
और उसमें ज़्यादा धर्म के नाम पर भोग की लालसा, धन जन हमारा बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, हम ही बड़े बाबा माने जाएं, यही धमाचौकड़ी और कुछ नहीं। साहब को ये बहुत खला है, इसलिए कस के उन्होंने बेदर्द हो करके इस पर फटकारा है। उन्होंने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। तो अद्वैत, कबीर का अद्वैत क्या है? संकल्प शांत हो गया, अकेला रह गया, एकदम साफ अद्वैत। मन जब तक है तब तक द्वैत है, मन शांत हो गया अद्वैत है, अकेला है। ये वैज्ञानिक अद्वैत है। सारा संसार एक में जम करके अद्वैत भ्रम है। तो एक समाना सकल में, एक मन दुनिया में डूबा है और सकल समानताएं दुनिया मन में डूबी है। ये अज्ञान की दशा है। आदमी देखे सुने भोगे का संकल्प करता है, उसे में डूबा रहता है, उलझता रहता है। लेकिन ज्ञान के अभ्यास से, आत्मज्ञान के अभ्यास से जब ऐसी अवस्था आ जाती है, मन सुबस हो जाता है, तो ज्ञान में डूबा रहता है। कभी समाना बूझ में, जहाँ द्वितीय ना है वहाँ द्वैत नहीं रहता, प्रपंच नहीं रहता। तो क्या सब समय उस समाधि में बैठा रहता है? ऐसी बात नहीं। दो अवस्था होती है। एक अवस्था जब समाधि में बैठा तो मन शांत है, और जब व्यवहार में है तो मन चलता है, लेकिन कहीं गांठ नहीं है, कहीं मोह नहीं, कहीं बैर नहीं है। निर्ग्रंथ मन, सुंदर विचारों में प्रवाहित, तो वहाँ कौन तकलीफ है? योग दर्शन के भाष्य में व्यास जी ने युक्ति दी है, कल्याण वहा पाप वहा, दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वहाँ से मैंने भी अपने भाष्य में उद्धृत किया है। विषयों की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, ये पाप वहा है। और दृष्टादृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, कल्याण वहा है। विषयों के अनुराग, मोह, राग द्वेष में चिपकी हुई मनोवृत्ति चलती है, ये पाप वहा है। इसमें क्लेश है, बंधन है। लेकिन दृष्टादृश्य विवेक की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, यानी ये विवेक किया जाता है आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, देह से लेकर के विश्व ब्रह्मांड पर्यंत सब जड़ है। यह विवेक चित्त में रहता है, कहीं राग द्वेष नहीं रहता है। तो ये कल्याण वहा वृत्ति, कल्याण के तरफ प्रवाहित वृत्ति, सुंदर विचारों में चलती हुई मनोवृत्ति, ये कल्याण रूप ही है। कोई हरदम संकल्प शून्य होकर के नहीं रह सकता है देह में। संकल्प शून्य जब हो जाए, बाकी समय संकल्पों का दृष्टा रहे, ग्रंथ रहित रहे। ध्यान समाधि की सफलता का फल है, मन विवेक में ढल जाए। उठते बैठे, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी नहीं छूट रहा है, वो यही अखंड अनुराग है। इसलिए अगली साखी साहब कहते, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लिया, सब सध गया। साधने का अर्थ है वश में करना। केवल एक मन को वश में कर लिया, सारा संसार मानो वश में हो गया। एक साधे सब साधे, और सब साधे एक जाए। सबको वश में करने चले, मन तो मानो बह गया, क्योंकि बड़ी गाफिली है, दूसरे के वश में किया नहीं जा सकता है। पति पत्नी के विचारों की भिन्नता जीवन भर रहती है,
जो अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं, पिता पुत्र के, सभी लोगों के विचारों में कुछ फर्क रहता है। दूसरे के ऊपर सुबस्ता प्राप्त करने की चेष्टा, भयंकर मृग तृष्णा, सबसे निष्काम हो जाना, सब पर विजय। आप अपने परिवार में सबसे निष्काम हो जाएं, निर्माण हो जाएं, बस सबको आपने वश में कर लिया। जो अपने मन को वश में कर लिया, विश्व को वश में कर लिया, आत्मविजयी, विश्व विजयी। विश्व विजयी तो बेचारा पीड़ित रहता। बाबर जब विजय किया इब्राहिम लोदी पर और उसका राज विशाल हुआ, लेकिन वो जो पीड़ा अपना कहता है बाबरनामा में, उसके साथी ही भागो भागो होते हैं यहाँ से। और फिर जब वो गया है वहाँ पर अपनी जगह पर, तो वहाँ से पश्चिमी हिस्सा में बहुत दूर तक विजय करके वो केंद्र बनाना चाहता था काबुल को, कि वहाँ बंगाल से लेकर के और काबुल के बहुत पश्चिम तक सब एक राष्ट्र उसी बीच में मर गया। और हाय हाय तो करता ही रहा है। ये राजे महाराजे देखने भर के विजयी कुछ नहीं, अपना जले हैं, दूसरे को जलाए हैं। राजे महाराजों में भी जो विशेष लड़ा वड़ा नहीं है, वो राज्य की सुंदर व्यवस्था किया है। और जो लड़ाई में रहा है वो दूसरे को पीड़ा दिया, अपना पीड़ित रहा है। तो विश्व विजय तो एक धोखा है, आत्म विजय विश्व विजय है। एक साधे सब साधिया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, सारे संसार को वश में किया। और ये बड़ी सरल बात है, अपने अहंकार को मार लो, विनम्र हो जाओ, निष्काम हो जाओ। जीवन गुजर कम से कम वस्तुओं में करने की चेष्टा रखो। किसी से अपना प्रयोजन न मानो, दूसरे की सेवा करो। कोई सहयोग कर दे धन्यवाद दो, न सहयोग करे धन्यवाद दो, विरोध करे उसको भी धन्यवाद दो। अपने को इतना न्यूट्रल बना लो, चारों तरफ से निष्पक्ष निर्माण। देखो आनंद की धारा, दुख कहाँ रहेगा। साहब की ये दोनों साखियाँ, एक समाना सकल में, सकल समाना ताएं। कबीर समाना बोझ में जहाँ दूतिया ना है। एक मन दुनिया में डूबा, दुनिया मन में डूबी। ये अज्ञान दशा में है। ज्ञान दशा में है, मन स्वच्छ हो गया, अनासक्त हो गया, निर्ग्रंथ हो गया। इसलिए सरल रूप में वो ज्ञान में डूबा रहता है, या तो समाधि में रहता है, या तो विचारों के, सुंदर विचारों के प्रवाह में रहता है। इसलिए एक साधे सब साधिया, एक मन को जिसने वश में कर लिया, मानो विश्व को वश में कर लिया। और सब साधे एक जाए, और सबको वश में करने चला तो मानो उसका मन भटक गया। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, फूल फल से वो लदता है और फल खाने को मिलता है। इसी प्रकार मन जिसका शीतल हो गया, शीत भूतम, तथागत ने कहा शीत भूतम, शीत भूत, अत्यंत शीतल जिसका मन हो गया, जीवन से उसका दुख समाप्त हो गया।